बिहार खबरनामा के साथ मैं चंदन कुमार। अभी हम मनियारपुर में हैं। आज से 611 ईस्वी पूर्व पैगम्बर मोहम्मद साहब का जो है जन्म हुआ था और उन्हीं के याद में उन्हीं के यादों को, उनके ज्ञानों को आगे बढ़ाने के लिए आज जो है, क्या नाम है आपका, मुमताज जी के नेतृत्व में मनियारपुर से एक प्रभात फेरी निकाली गई है और यह बताया गया है अमर और शांति के संदेश को लेकर। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आज के जुलूस का। जी, सबसे पहले मैं पूरे दुनिया वाले को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जुलूस जो आप देख रहे हैं आपके बिहार खबरनामा से, तो मैं आपको सूचित कर दूँ कि ये जुलूस मोहम्मदी हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बानी इस्लाम है इस रुए ज़मीन पर आए, उनसे आने से पहले दुनिया के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अगर कोई बीवी के पति का देहांत हो जाता तो उसको उसके चिता पर जिंदा सती कर दिया जाता था। तो इसी अमन और शांति के लिए ईश्वर ने, हमारे अल्लाह ने अपने महबूब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। और जब वो आए तो बेटियां भी अपनी खुशियां मनाने लगी, बेवा औरत को जीने का भी हक दिया। तो यही हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। 571 ईस्वी 20 अप्रैल सोमवार के दिन सुबह शादी के वक्त हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उससे पहले ये ज़मीन बंजर हो चुकी थी, पेड़ सूख चुका था, जानवर दूध देने से कासिर मजबूर हो गई थी। लेकिन जब हमारे नबी तशरीफ़ लाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हर चार जानिब पूरी दुनिया में तमाम मज़हब के लोगों को खुशहाली मिली। इसीलिए उनकी जन्मदिवस पे हम लोग ये जुलूस मोहम्मदी का इनेकाद किया। और आपको बताते चले कि जब असमानता, गरीबी ये सब बढ़ गई थी, तब जो है एक धर्म इस्लाम को लेकर जो है पैगम्बर मोहम्मद साहब प्रचार के माध्यम से बताने का काम किए थे। और क्या नाम है आपका? आप कुछ बताएं आज के दिन विशेष के बारे में। आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। जी, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि हमने अपनी महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जितनी भी कौम है, चाहे वो कौम किसी कौम से बिलोंग करती हो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को हर कौम के लिए भेजा। चाहे वो दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हो, हर इंसान चरिंद परिंद से लेकर दरिया व सारा तक हर चीज़ जो है नबी से मोहब्बत करती है। हम जो आज इस जुलूस को निकालते हैं, आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और हम ये अमन का पैगाम लेकर के आए हैं, भाईचारा का पैगाम लेकर के आए हैं। और यही तालीम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मती को सिखलाए हैं कि अगर हमें और आपको दुनिया वालों के सामने में अपने आप को शुक्र करना है तो अपने किसी और चीज़ से नहीं बल्कि हमें और आपको अपने कैरेक्टर से, अपने अखलाक से, अपने इस्लाम के परचम को लहराना होगा। निश्चित रूप से आप बिहार खबरनामा पर यह विशेष एपिसोड देख रहे हैं। अब हम ललित जी से बातचीत करेंगे। ललित जी, जैसे कि बताया गया है कि आपका पड़ोसी यदि भूखे हैं तो आपका खाना भी गुनाह है। पैगम्बर मोहम्मद साहब बताए हैं कि पड़ोसी को खिलाइए तब अपने खाइए। और साथ साथ जो है उनका जो है कहना था कि सड़क पे रखे पत्थर को भी जो है आप उठा के अगर अलग कर देते हैं तो वो भी एक प्रकार की नेकी है। तो ऐसे थे पैगम्बर मोहम्मद साहब और आप सुबह से इनके प्रभात फेरी में शामिल हैं। क्या देखे, क्या सीखे इनसे? हम उनके जन्मदिन के अवसर पर जी बहुत से अपने आप को कुर्बानी हो रहे हैं और कुर्बानी के जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हैं। बात सही है, जब दुनिया में त्रहिमाम मच रहा था पूरे विश्व में, अकाल, आपसी द्वेष का और जातिवाद की लहर ज़्यादा चल रही थी, तो उनका जन्म दुनिया में वो आए,
और सत्य अहिंसा के मार्ग को दर्शाए हुए पूरे विश्व के लोगों को संदेश दिया कि आपस में भाईचारे बनाकर, शांति सौहार्द बनाकर, अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम लोगों के दुख दर्द को दूर करें और जो उनके अनुयायी थे आगे बढ़कर लोगों के दुख निश्चित रूप से मौलवी साहब भी बता रहे थे। और आपको हम जानकारी दे दें कि लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेज के समय अंग्रेज से लाला लाजपत मोहन राय, ये सब जो है 18वीं 19वीं शताब्दी में जिस काम का विरोध किए थे, उस काम को 611 ईस्वी पूर्व पैगम्बर मोहम्मद साहब ने विरोध किया। वो थी सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसी कुरीति थी जिसमें से पति के मृत्यु हो जाने के बाद पत्नी के चिता पर जो है उनको जो है जला दिया जाता था। ये नारी सशक्तिकरण का अपमान था, ये महिलाओं के अधिकार का अपमान था। तो पैगम्बर मोहम्मद साहब एक दूरदर्शी थे और जिन्होंने उतने दिन पहले जो है इस प्रथा को रोकने का काम किया। इस पर हम विशेष बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद समदर। क्या रखते हैं इस संदर्भ में, आपकी जानकारी क्या है? हमारे पैगम्बर साहब जब पूरे विश्व में जब अशांति फैला हुआ था, तो हमारे पैगम्बर साहब पैदाइश हुए हैं। उनके आने से पूरे हिंदू मुस्लिम जितने थे सबको शांति लाए, सबको उनके सत्संग हर चीज़, दरिंदे परिंदे जानवर सबको उन्होंने शांति दिया और सबको विकास आगे बढ़ाया। और हिंदू मुस्लिम को सबको साथ लेके, एक मुसलमान को ही नहीं हिंदू को भी सारे सबको सबक सिखाया और सबको विश्वास दिलाया, अपने रास्ते पर लाए। निश्चित रूप से अमन और शांति के पैगम्बर थे हमारे पैगम्बर मोहम्मद साहब। और उन्हीं की याद में और उन्हीं के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए आज यह प्रभात फेरी निकाली गई है। मुमताज़ जी के सौजन्य से। मुमताज़ जी आप इस हाँ, और ये आप मनियारपुर से देख रहे हैं और बिहार खबरनामा पर देख रहे हैं। हमारा यह प्रयास यदि आप अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपके ही हैं, चंदन कुमार। धन्यवाद।